स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिस जवानों ने मानवता और फर्ज की मिसाल पेश करते हुए गर्भवती महिला और उसके नवजात की जान बचाई है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। देखिए किस तरीके से महिला जवानों ने अपनी सूझबूझ से गर्भवती महिला का स्टेशन पर ही सफल प्रसव करवाया। महिला और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, दोनों सुरक्षित हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि महिला जयपुर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी थी और इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो दर्द से कराहने लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची महिला पुलिस कांस्टेबल ने आसपास चादर लगाकर महिला का स्टेशन पर ही सकुशल प्रसव कराया। उसके बाद दोनों को एम्बुलेंस के जरिए आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस की महिला जवानों के इस काम की जमकर सराहना हो रही है। तो स्टेशन पर कराया महिला का सुरक्षित प्रसव और मां और बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। चले बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। सहकारिता विभाग ने बजट घोषणा के 3 महीने बाद अब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं की है, यानी कि अब तक इस योजना में 1% भी काम नहीं हुआ है। आखिर टेंडर प्रक्रिया को लेकर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, ये रिपोर्ट आप देखिए और जानिए इस पूरे मामले को। राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव श्रेया गुहा और रजिस्ट्रार मेघराज रतनू ने टेंडर की फाइल नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे वित्त विभाग को भेज दी। नियमों के तहत पहले मंत्री के पास फाइल आना जरूरी है। 25 अप्रैल को पहली बार मंत्री के पास फाइल पहुंची थी, लेकिन इसमें भी अधिकारियों ने सीधे ही टेंडर पब्लिकेशन की अवधि 10 दिन बढ़ाने की अनुमति मांगी। मंत्री ने इस फाइल पर आपत्ति जताते हुए वापस विभाग को भेज दी, क्योंकि मंत्री को सिर्फ टेंडर की पब्लिकेशन के लिए छूट मांगी गई थी। लेकिन मंत्री ने ये फाइल देखी तो वो भी सकते में रह गए, क्योंकि उन्हें तो पब्लिकेशन छूट से पहले टेंडर प्रक्रिया से संबंधित फाइल ही नहीं भेजी गई। इसके बाद मंत्री ने ये फाइल वापस विभाग को लौटा दी और टेंडर की रिपोर्ट मांगी। तो एक बार फाइल आई थी जिसमें दस्तावेज पूर्ण नहीं थे, तो मैंने यही कहा था कि पूरा दस्तावेज करके वापस ले आना। लेकिन उसके बाद मैं भी ज़्यादा वो छोटी साड़ी निम्बाड़ा वो अपने क्षेत्र में ही रहा, क्योंकि महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके बाद भी टेंडर की फाइल प्रमुख सचिव श्रेया गुहा और रजिस्ट्रार मेघराज रतनू ने मंत्री तक नहीं भेजी। हालांकि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने ऑफ कैमरा कहा कि उन्होंने कार्य योजना को लेकर वित्त विभाग में फाइल भेजी थी। जल्द ही मंत्री को टेंडर की फाइल भी भेजी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि रजिस्ट्रार और प्रमुख सचिव कैसी कार्य योजना बना रहे हैं, क्योंकि योजना तो पहले ही बन चुकी, सिर्फ टेंडर की प्रक्रिया ही तो पूरी करनी थी। हमने प्रमुख सचिव श्रेया गुहा से भी इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीएम की बजट घोषणा को लेकर जवाब देना उचित नहीं समझा। ये तो यार सरकार की प्रक्रिया, जिनको जहाँ अधिकारी सब समझदार हैं, उनको जहाँ उचित लगा होगा वहाँ से भेज करके मुख्यमंत्री की योजना को अमली जमा पहनाना चाहते हैं। ऐसे में अब विभाग में वित्तीय सलाहकार के मनोनयन को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजफेड एफए उषस्पति त्रिपाठी को रजिस्ट्रार के सहयोग के लिए कॉन्फेड में लगाया गया है। सहकारिता प्रमुख सचिव श्रेया गुहा इस आदेश पर सवाल उठा रही हैं कि एफए की नियुक्ति तो फाइनेंस विभाग ही करता है। ऐसे में क्या सहकारिता विभाग खुद एफए को मनोनीत कर सकता है? गुहा ने अपने आदेश में लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में त्रिपाठी सलाह देंगे। वही कॉन्फेड एमडी दिनेश कुमार शर्मा 1 महीने से मेडिकल लीव पर थे, जिन्हें ज्वाइन करते ही एपीओ किया। मंत्री ने कहा कि मेडिकल कारणों के चलते उन्होंने एपीओ के लिए लिखित में दिया था। एमडी को तो एपीओ उनकी डिमांड पे किया गया है, उनकी एप्लीकेशन आई थी। मैं मुझे फ़ोन करके उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, और आदमी के फिजिकल भी वो वैसे लग रहे थे। राजस्थान में कल से ही बजट घोषणाओं को लेकर राहत पहुंच रही है, जिसके लिए महंगाई राहत कैंप में अन्नपूर्णा योजना के 86.99 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन बिना टेंडर, बिना योजना के ये योजना कैसे राहत पहुंचाएगी, क्योंकि 3 महीने में अब तक 1% भी काम नहीं हुआ। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।
और इस बीच महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए, सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी राहत की सौगात दी है और इसके बाद से आज से बिजली के बिल का गणित राजस्थान में पूरी तरह से बदल चुका है। आज से हर घर के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उपभोक्ताओं को सीएम ने 200 स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज समेत अन्य सभी शुल्क माफ करने की घोषणा कर दी है और इसका असर जमीन पर भी नजर आना शुरू हो चुका है। और सहयोगी दामोदर का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और दामोदर से हम जानेंगे। दामोदर, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यहाँ खेला गया है। चुनावी सीजन चल रहा है, ऐसे में क्योंकि एक बड़ा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और इसका ग्राउंड पर असर भी दिखना शुरू हो चुका है, राजस्थान वासी कितना खुश हैं इस ऐलान के बाद से? जोड़ा एक नहीं जोड़ा। लगता है दामोदर को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ा ऐलान सीएम अशोक गहलोत की ओर से किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री ने 10:45 का वक्त दिया था कि 10:45 पर मैं एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं और घोषणा बिजली के बिल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और इस ऐलान का असर जमीन पर दिखना शुरू भी हो चुका है। उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। पहले डिस्कॉम ने 52 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया था और इस फैसले से 1 करोड़ 8 लाख उपभोक्ताओं को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलेगी। और इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 100 यूनिट प्रति माह से ज़्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी कि कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी और इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, एक बार फिर से सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे और दामोदर से हम जानेंगे कि इस घोषणा का असर ग्राउंड पर कितना नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक बड़ा ऐलान दामोदर किया गया है। राजस्थान वासी कितना खुश है? देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जो 100 यूनिट फ्री करने का और 200 यूनिट तक जो स्थायी शुल्क माफ़ करने का सरचार्ज और अन्य जो चार्ज है उनको माफ़ किया गया है, तो उसको लेकर आम जन में भी काफ़ी खुशी है, उत्साह है कि जिस तरीके सरकार ने जो माफ़ किया है। अभी हम फिलहाल राजधानी जयपुर के एक बस स्टैंड है जहां पर प्रदेश भर के लोगों का आवागमन होता है। हम उन लोगों से भी पूछेंगे जो रात को मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है बिजली में 100 यूनिट फ्री का और जो स्थायी शुल्क को लेकर माफ़ करने की बात कही गई है, तो जो लोग यहाँ पहुँचे उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो लोगों पे जो बिजली का पड़ता था वो कितना अब कम होगा उसको लेकर भी हम बात करेंगे। भैया, आप कहाँ से आए हो और नहीं कहाँ से आए हो और जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो 100 यूनिट फ्री किया है, स्थायी शुल्क सहित जो सरचार्ज माफ़ किए, कहाँ से हो? गहलोत, मैं अलवर से हूँ। गहलोत सरकार ने आम आदमी के लिए 100 यूनिट फ्री किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है गहलोत सरकार ने, इससे आम आदमी को बहुत फायदा है। देखिए, आम आदमी में बहुत फ़ायदा होगा, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। 100 यूनिट जो फ्री की है, सर आप क्या कहेंगे? जो 100 यूनिट फ्री की है आज राजस्थान में मुख्यमंत्री ने और जो स्थायी शुल्क माफ़ किया है, साथ ही अन्य सरचार्ज भी माफ़ कर दिया है, तो इससे आम जन पे जो बाहर जो पड़ता था बिजली का, अब वो कितना राहत देने वाला होगा? जो आपके 500 यूनिट भी आएगा तो आपको 100 यूनिट का चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री किया। हाँ सर, बिल्कुल राहत देने वाला होगा। ये बहुत ही अच्छा काम किया सर ने, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। थैंक यू सर। देखिए, धन्यवाद देंगे, और भी लोग उनसे पूछेंगे। सर आप क्या कहेंगे? जो बिजली को लेकर मुख्यमंत्री रात को घोषणा की है, कितनी राहत मिलेगी इससे आम जन को? इससे आम जन को बहुत राहत मिलेगी। 200 यूनिट फ्री करिए, पैसे बिल आता ही नहीं है, जीरो बिल आता है। जैसे मालूम किसान है, खेती करते हैं, 2000 यूनिट पानी उसके नहीं तो पानी उसका बिल आता है, न कुएं का बिल आता है। ऐसे भी नहीं, अच्छा ऐसे भी नहीं पहले जमा कराओ और बाद में वापस खाते में आएंगे, ऐसे नहीं होता है, सीधे बिल आता ही नहीं है। बिल ही माफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गहलोत साहब ने। तो
इस यूनिट के लिए, इस बिजली के लिए, कोऑपरेटिव के लिए बहुत अच्छे काम किए। देखिए बहुत अच्छा काम किया है। और भी उनसे बात कर लेते हैं। सर, रात को घोषणा की है, कितना मतलब एक आम जन मिडिल क्लास लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है। 100 यूनिट फ्री कर दिए, स्थायी शुल्क माफ़ कर रहे हैं, सरचार्ज अन्य माफ़ कर दिए, तो अब कितना फ़ायदा मिलेगा और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? देखिए, वर्तमान समय में पूरे देश में महंगाई की मार है, आम जनता, गरीब, मध्य वर्ग सब त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री महोदय ने जो 100 यूनिट बिजली फ्री की है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पहले भी 50 यूनिट फ्री ग्रामीण क्षेत्र में थी, उसका लोगों को फायदा मिला है। आम किसानों को जो बिजली माफ़ की है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सरकार ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम दिया। बहुत ही सराहनीय कदम है। सर, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने जो बिजली की घोषणा रात को 100 यूनिट फ्री कर दिया, अब पहले 50 से बढ़ा के 100 कर दिया, आपके 500 यूनिट भी आता है, 100 का चार्ज नहीं लगेगा, 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क नहीं लगेगा और अन्य सरचार्ज वगैरह माफ़ किए सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या कहेंगे, कितनी राहत मिलेगी? क्या है? तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया उन्होंने। क्या? हाँ, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए ही, जनता के लिए अच्छा कदम उठाया है। हम उनके साथ हैं, हम कदम से कदम मिला के चलेंगे उनके साथ। आप कहाँ से आए हो भैया? टोडा राय सिंह मालपुरा थे। जो बिजली माफ की है सरकार ने 100 यूनिट रात को, आपका इस महीने बिल नहीं आएगा, जून के महीने में? नहीं, अच्छा है तो क्या बढ़िया है। 100 यूनिट माफ़ कीजिए तो कितना फर्क पड़ेगा? बढ़िया पड़ेगा फर्क। अशोक गहलोत की सरकार से सब कुछ से लोग बाग। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार से काफ़ी खुश है। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे हम, जो यहाँ पर बैठी हुई है। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। क्या मैडम, मुख्यमंत्री ने रात को बिजली में 100 यूनिट फ्री किया है, जो स्थायी शुल्क है 200 यूनिट तक वो फ्री कर दिया है और अन्य सरचार्ज माफ़ किए हैं। क्या कहेंगे, इस बार जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, एक आम जन को कितना फ़ायदा मिलेगा, इससे राहत कितनी मिलेगी? आप बताइए मैडम, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने जो 100 यूनिट फ्री कर दिया है और स्थायी शुल्क माफ़ किया है, सरचार्ज जो आ रहा था वो भी अब माफ़ कर दिया, इस जून महीने के बिल में ही पैसा नहीं आएगा आपका, इस तरीके जो 100 यूनिट फ्री किया है उसको क्या कहेंगे? So it is better for all the persons. देखिए, और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और अन्य सरचार्ज स्थायी शुल्क माफ़ किया है, कि एक आम आदमी पे, मिडिल क्लास पे बहुत ही राहत मिलेगी। क्या कहेंगे इसको लेकर, जो मुख्यमंत्री ने बिजली बिल? बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और हम तो यही चाहते हैं कि वापस जनता पार्टी आए हमारे लिए, मोदी जी आना चाहिए हमारे लिए, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? नहीं, हमारे देखिए, बहुत अच्छा काम किया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने जो 100 यूनिट फ्री की है, रात को घोषणा की थी, खड़े तो, और स्थायी शुल्क में माफ़ कर दिया, अन्य सरचार्ज माफ़ कर दिया, आपके इस जून महीने में बिल में पैसा जुड़ के नहीं आएगा, क्या कहेंगे इसके लिए आप, जो राहत मिलेगी लोगों को? देखो, हम तो किराएदार, ये तो मकान मालिक को मालूम। देखिए, लोगों में एक काफ़ी उत्साह है, खुश है। और भी है, गांव के लोग हैं, कुछ उनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति, हर प्रदेश भर का व्यक्ति। बाबा जी, मुख्यमंत्री जी ने रात को 100 यूनिट फ्री कर दिए आपके बिजली के बिल में और स्थायी शुल्क माफ़ किया है, क्या कहेंगे अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बिजली में आम जन को एक राहत दे रहे हैं? हाँ, किराया भी महंगा पण भाई, रात कम कर दियो बताओ, भर कर दियो बताओ। मोहरी जी के जमाचार में बूंदी का रहे बड़ा सा। देखिए, और भी है, उनसे बात कर लेते। सर, आप क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट फ्री किया है, स्थायी शुल्क माफ़ किया है 200 यूनिट तक का और अन्य सरचार्ज माफ़ किया है, रात को ही घोषणा की है, आमजन पर कितना प्रभाव मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी आमजन को, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कदम उठाना भी चाहिए, उठाने योग्य है। सभी को राहत मिलेगी इसमें। एक गरीब आदमी को बहुत राहत मिलेगी। 100 यूनिट बिजली फ्री करना कोई मामूली बात नहीं है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने कभी ये माफ़ नहीं किया। देखिए, आज तक किसी ने नहीं किया। आप क्या कहेंगे बाबा जी? मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अच्छा किया, बिल भी माफ किया। बिल्कुल दामोदर, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र भी किया था कि राजस्थान की जनता मांगते मांगते थक जाएगी, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, और इसकी एक तस्दीक इस घोषणा के जरिए की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और एक बड़ा ऐलान किया गया और इस ऐलान का असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है। राजस्थान वासी इस ऐलान के बाद खासा खुश हैं। दामोदर, आपको तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत